हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न है जो आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत लॉजिकल प्रश्न है, तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिए दोस्तों, एक बड़ा त्रिभुज है और उस बड़ा त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया हुआ है और तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से जोड़कर एक अलग बनाया गया त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग बनाने से आपको 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहां पर देखिए, यहां पर एक हम लोगों ने त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के तीन भुजाएं, तीन कोण होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हो। इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए, इसको नाम रख देते हैं बी और इसको नाम रख देते हैं सी। और कहा कि इन त्रिभुज के मध्य बिंदु, इन त्रिभुज के मध्य बिंदु, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये एक मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज जो भुजा ए बी का मध्य बिंदु यानी दो बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो यहां पर एक मान लिया मैंने और इधर एक मान लिया, ठीक है। यहां से इसको क्या कर लो, मिला दो, और मिलाने के बाद आपको देखो क्या मिल रहा है। यहां पर एक त्रिभुज मिल रहा है और इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए मैं इसका नाम देता हूं P, इसका नाम देता हूं Q और इसका नाम देता हूं R, ठीक है। दोस्तों, इस त्रिभुज में जो बना हमारा छोटा त्रिभुज PQR, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का, ठीक है। ये तो आप जानते हो। और किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि 1/2 गुना बेस गुना क्या होता है, हाइट। यानी बेस और हाइट चाहिए तभी हम ज्ञात कर सकते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। या तो फिर हम लोग जानते हैं कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसा भी होता है जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हिरोन सूत्र वाला फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं। बट यहाँ पे तो कोई भुजा ही नहीं दिया हुआ, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, लेकिन जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका भुजा दिया हुआ, और क्या क्या दिया हुआ इसका भुजा, एक दिया हुआ 5, एक दिया हुआ 12 और एक दिया 13, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, जो भुजा दिया हुआ है एक ट्रिपलेट बन रहा है। अगर आप ट्रिपलेट नहीं जानते तो आपको याद कर लेना होगा। और ट्रिपलेट क्या होता है कि दो भुजाओं का योग बड़े भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्ग के योग अगर बड़े भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो हम लोग कहते हैं कि ट्रिपलेट में है। और ऐसा होने से क्या है कि पाइथागोरस को फॉलो करता है, और पाइथागोरस अगर कहीं भी फॉलो हो रहा है तो वो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। देखो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, 5 का वर्ग करके देखो कितना होगा 25, प्लस 12 का वर्ग करो कितना होगा 144, बराबर 13 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 169। तो 144 और 25 को जोड़ोगे तो 169 बराबर ये 169। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पाइथागोरस यूज हो रहा है, यानी p² प्लस b² बराबर h² फॉलो कर रहा है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा क्या है, बेस और P और H है। तो यहां पर देखो जब ट्रिपलेट जब बनता है ना, तो ट्रिपलेट का सबसे छोटा भुजा हमारा बेस होता है और उससे बड़ा वाला वो होता है हमारा लंब, और सबसे बड़ा वाला जो होता है वो होता है कर्ण। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 जो है यानी BC की लंबाई है, और ये क्या है हमारा इस त्रिभुज का यहां पर 90 डिग्री है, क्योंकि पाइथागोरस फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस फॉलो करने का हमको पता चल गया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हो गया, ये 5 सेंटीमीटर ये लंब है इस त्रिभुज का, बड़ा त्रिभुज का, यानी ये 12 सेंटीमीटर है, और ये AC का कितना है 13 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला से क्या मतलब है, इससे मतलब है, आप देखो कैसे, यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम, ये वाला त्रिभुज को देखो, ये वाला त्रिभुज यानी इस वाला भाग त्रिभुज को देखो, ये वाला पोर्शन है ना। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहा है, इधर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ना। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये त्रिभुज के साथ PBR के साथ क्या करें, कंपेयर करो PQR को। जब आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे PB की जो लेंथ है, इधर भी आपको QR की लेंथ भी उतना ही होगा, क्योंकि देखो यह मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु। तो ये PQR देखो लंबाई दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, यानी ये और ये क्या है, बराबर है।
यानी इस त्रिभुज का ये वाला क्या है, बराबर है, और इस त्रिभुज का ये भी बराबर है। और यहां पर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री इस त्रिभुज में, है ना, ब्लू वाला जो दिखा रहा है ये 90 डिग्री है। तो देखो ये लंब है इस त्रिभुज का इधर, और इधर क्या आधार है। और दोस्तों देखो इस त्रिभुज का जो व्हाइट वाला मैंने किया है ये क्या है, कर्ण है, और ये बराबर देखो इस त्रिभुज का भी वही कर्ण है, यानी कर्ण उभयनिष्ठ है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो भुजा बराबर है, तो ऑटोमेटिक तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। यानी तीनों भुजा इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज की तीनों भुजा इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, है ना, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो रहा है। दोस्तों वहीं पर भी तो ऐसा ये वाला त्रिभुज भी वही बन रहा है, देखो ये लंबाई है, ये लंबाई है, और जो कि इस त्रिभुज का इसका क्या लंब है, और इस त्रिभुज का क्या होगा, इसका ही लंब है, क्योंकि इधर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये तो उभयनिष्ठ है। और देखो BC का मध्य बिंदु है R, इसका मतलब जो BR की लंबाई है वो RC की भी लंबाई है, यानी ये भी बराबर हो रहा है किसके, इसके बराबर, है ना। तो अगर ये बराबर इसके बराबर हो गया तो इसका भी त्रिभुज इसके साथ बराबर हो गया, QR बराबर है ना, और ये BR बराबर है, ठीक है। यानी BR बराबर अगर है तो ये बराबर है, BR बराबर क्या, PQ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि PQ का जो लेंथ होगा, यहाँ पर PQ का लेंथ जो होगा वो इसके साथ बराबर होगा, तो ये बराबर हुआ, तो उसी प्रकार ये भी कर्ण के बराबर होगा। यानी ये त्रिभुज भी बराबर हो रहा है इसके साथ, और ये भी बराबर इसके साथ, और ये भी ऑटोमेटिक इसके साथ बराबर हो जाएगा। देखो ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये मध्य बिंदु है, तो ये भी बराबर होगा इस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर, तो ये ऑटोमेटिक बराबर, दो भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर होगा ही, क्योंकि इसका मतलब है कि चार त्रिभुज छोटा छोटा बन रहा है और चारों का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बराबर हो, क्योंकि चारों का त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण बराबर बराबर के हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लें और 4 से भाग कर दें तो हमारा एक त्रिभुज का निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का निकालते हैं, और बड़ा वाला त्रिभुज का अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या जानते हैं हम लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। तो यहाँ पर है ये 90 डिग्री है, मतलब क्या, परपेंडिकुलर तो ही है और बेस भी है, तो हमको एरिया निकल जाएगा। तो 1/2 और बेस में कितना है 5 बड़ा वाला त्रिभुज का, और हाइट कितना है, 12। तो 2 से काटो, 2 6 12, यानी 6 गुना 5 करोगे तो 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो हमें ये छोटा वाला क्षेत्रफल चाहिए ना, तो कितना, 4 छोटा छोटा त्रिभुज मिलकर बड़ा वाला त्रिभुज बनाए, तो 4 से भाग कर देंगे, एक वाला मिल जाएगा, 4 से भाग करो, 4 7 28, 2 बचा, यानी दशमलव दे दिए तो 20 हो गया, 4 5 20, यानी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन ये वाला त्रिभुज का निकालने का, तो ये भी तो बराबर है, तो ये इसका त्रिभुज क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और यदि चैनल में आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।